येनेरितः प्रवर्तन्ते प्राणिनः स्वेषु कर्मसु तं वन्दे परमात्मानं स्वात्मानं सर्वदेहिनं। संस्कृतं शौर्यम आमुख पटल के संवाहक पंडित श्री राजकुमार जी एवं वेदांत शास्त्र के अध्येतागण सुधीरजन, पंचदशी ग्रंथ का चित्रदीप प्रकरण चल रहा है। इसी में जीव स्वरूप का प्रतिभास निरूपण कर रहे थे। विज्ञानमय मुख्येषु केषु सर्वत्र चैविहि अंतः तिष्ठन् यमयति तेन अंतर्यामिता व्रजेत। इसमें ईश्वर को अंतर्यामी क्यों कहा गया तो बताया, विज्ञानमय मुख्य जो कोश हैं और इनसे अन्यत्र जो अंतर्यामितया विद्यमान हो करके सभी को नियंत्रित करता है, अतः उसको अंतर्यामी कहा गया है। बुद्धौ तिष्ठन्नन्तरो अस्याः धियानीक्षस्य धीवपुः धियमन्तर्यमेत्येव वेदेन घोषितम्। बुद्धौ तिष्ठन् अन्तरो अस्याः धिया अनीक्षः धीवपुः धियमन्तरमेति वेदेन घोषितम्। अस्मिन् अंतर्यामी ब्राह्मणे कृष्णं प्रमाणं दर्शयितुम् एकदेशभूतं यो विज्ञाने तिष्ठत्। इस वाक्य का इस अंतर्यामी ब्राह्मण प्रकरण में संपूर्ण प्रमाण को दर्शित करने के लिए एक देश भूत यो विज्ञाने तिष्ठत् इत्यादि वाक्य को अर्थ का उत्तरकरण किया। इसके बाद बुद्धौ अंतर्यामी ब्राह्मण से प्रत्यवाय व्याख्याने ग्रंथ बाहुल भवाध्ययन या सर्वभूतेषु पर्यायं व्याचक्षाण या सर्वभूत तिष्ठन् इत्यादि दृष्टान्तेन। बुद्धौ अंतःकरणे तिष्ठन् अंतरः अस्याः अंतरः जो अंतःकरण में विद्यमान है और उसके अंतर्भूत है, ऐसा धियानीक्षस्य धीवपुः अनीक्षः ज्ञान के द्वारा जो इच्छा शक्ति जिसकी नहीं है, अंतःकरण आदि रहित है, ऐसा जो ज्ञान स्वरूप धियम अंतरयमेति अंतःकरण को भी यमन नियंत्रित करता है, ऐसा भी वेद में घोषित किया गया है। अब दृष्टांत माध्यमेन बता रहे हैं, तंतु पटे स्थितः यद्वद उपादानतया तथा सर्वोपादान रूपत्वात् सर्वत्र अयम अवस्थितः। ये जो जीवात्मा है, जिस प्रकार से तंतु में पट अवस्थित है, उसी प्रकार से उपादानतया उपादान होने के कारण जिस प्रकार से तंतु में पट अवस्थित है, उसी प्रकार से
सर्वोपादान भूत जो चिदात्मा है वो सर्वत्र अवस्थित है। उपादान वाचारंभणो विकारो नामधेयं मृत्तिका इत्येव सत्यम। इस श्रुति के माध्यम से ये बताया गया कि सकल घट घटिकादिषु मृत्तिका विद्यमान है, अतः मृत्तिका ही सत है। यहाँ दृष्टांत रूप में पटादपि अंतरः तंतुः तन्तोरपि अंशु आंतरः आंतरत्वात् विश्रान्ते यत्र सौ अनुमीयताम्। पटादांतरः तंतुः, पट से का आंतर सूक्ष्म तंतु है, तंतु का भी सूक्ष्म अंशु है। इसी प्रकार से अंशु का भी सूक्ष्म त्रिशेणु इत्यादि। इसलिए जहाँ पर विश्रांति होती है वो विश्रांति के रूप में इसी को मानना चाहिए। नैयायिक गण परमाणु द्वय का संयोग द्रणुक, तीन द्रणुक का संयोग त्रिशेणु इत्यादि क्रम से उत्पत्ति मानते हैं। त्रिशेणु का अवयव अंश आंतर द्रणुक है, द्रणुक का आंतर परमाणु है। उससे का भी जो अंतर है, जहाँ पर विश्रांति होती है, जहाँ पर अंतर की परिसमाप्ति होती है, उसे आत्म तत्व मानना चाहिए। द्युत्रांतरत्व कक्षायां दर्शने पियमांतरः न वीक्षते ततो युक्ति श्रुतिभ्यामेव निर्णयः। ननु आंतरेपि अस्वादिवत अंतर्यामिनो दर्शनम किन्ना स्यात्। कहा यदि सभी में अंतर्यामितया विद्यमान है तो स्थूल पदार्थों के समान इसका ज्ञान होना चाहिए। उसके विषय में लिखा द्वित्रयीयांतरत्व कक्षायां, दो तीन कक्षाओं के बाद दर्शने प्ययमंतरः न वीक्षते। जब दो तीन कक्षाओं के उत्तर में भी ये आपका अंतर्य नहीं दिखाई देता है, ततः युक्ति और श्रुति के द्वारा इसका निर्णय करना चाहिए। पट का अंतर तंतु है, तंतु का अंतर अंशु है, अंशु का भी अंतर त्रिशेणु आदि है, उसका अवयव है। दो तीन कक्षाओं के में अंतर का दर्शन होने के बाद भी यदि निर्णय नहीं होता है तो युक्ति और श्रुतियों के द्वारा निर्णय कर लेना चाहिए कि सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु में अंतर्यामितया परमात्मा विद्यमान है। पट रूपेण संस्थानात् पटः
तंतो वपुर यथा सर्वरूपेण संस्थानात् सर्वमस्य वपुस्तथा। तंतोः पटरूपेण संस्थानात् तंतोः वपुः पटः। जिस प्रकार से तंतु का पट के रूप में संस्थिति परिणाम होने के कारण तंतु का पट स्वरूप है, तंतु का पट शरीर है, उसी प्रकार से सभी रूपों में विद्यमान होने के कारण प्रपंच में के द्रव्य गुण आदि रूप में विभक्त जो प्रपंच है, उस सभी प्रपंच में अवस्थित रहने के कारण सभी इसके शरीर हैं। आत्मा के जो नाम रूपात्मकता है, ये प्रपंच रूपता है। तो जो भी नाम रूपात्मक हैं, जो भी विकृतियां हैं, वो परमात्मा के ही स्वरूप हैं। परमात्मा से अतिरिक्त किसी भी कार्य की, किसी भी प्रपंच की सत्ता नहीं है। तंतो संकोच विस्तार चलनादौ पटो यथा अवश्यमेव भवति न स्वातंत्रम पटे मनात्। कहा, तंतु का संकोच विकास चलन आदि से, तंतु के संकुचित होने पर पट का संकोच, तंतु को का विकास होने पर पट का विकास, तंतु के क्रिया से पट में क्रिया जिस प्रकार से होती है, इससे विद्यमान है। अतः पट में स्वतंत्रता नहीं है, अपितु उपादान भूत जो तंतु है, उसी में स्वतंत्रता है। उसी प्रकार से प्रकृत स्थल में भी परमात्मा यदि उपादान भूत है, तो उपादान भूत परमात्मा की ही स्वतंत्रता है, वही सभी में अंतर्यामितया उपस्थित है। तथा अंतर्यामी यत्र यया वासनया यथा विक्रियेत तथा अवश्यम भवत्येव न संशया। उसी प्रकार से अंतर्यामी तया विद्यमान जो परमात्मा है, ये जिस जिस वासना से विकीर्ण होता है, विकार होता है, तद तद रूप में इसका दर्शन होता है। दृष्टांत में जिस प्रकार से सुक्ति अवच्छिन्न चैतन्य, इदमावच्छिन्न चैतन्य में जो वासना है, उसी वासना वसात, संस्कार वसात उसका परिणाम होता है। किसी को रागा की वासना है तो सुक्ति रागा के रूप में दिखाई देती है, किसी को रजत की वासना है तो रजत के रूप में दिखाई देती है।
उसी प्रकार से दूसरे दृष्टांत को यदि लें तो रज्जु का ज्ञान ना होने पर वो जो रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य है वो जिसकी जैसी वासना होगी उस रूप में उसका परिणाम होता है, अपितु उस रज्जु विषय का जो अज्ञान है उस अज्ञान का परिणाम तद रूप में होता है। वो अज्ञान रज्जुनिष्ठ विद्यमान है तो उस रज्जु में माला का प्रतिभान होता है। वो वासना माला विषय के जो वासना है वो वासना बसात उस रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य का परिणाम तद रूप में हो जाता है। जिसको भय आदि बसात सर्प वासना है तो वही जो रज्जु है वो रज्जु अवच्छिन्न जो चैतन्य है वो चैतन्य का सर्प वासना बसात सर्प के रूप में परिणाम हो जाता है। उसी प्रकार से अद्वैत चैतन्य का ज्ञान ना होने पर जो जो वासना है, द्रव्य वासना है, गुण वासना है, क्रिया वासना है, जो जो प्रपंच विषयक वासना है तत्तद रूप में अद्वैत आत्म तत्व का वासना अन्वित होने के कारण परिणाम हो जाता है। इसको गीता में भी कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामेन सर्वभूतानि यंतारूढ़ानि माया। कहा ईश्वर, हे अर्जुन, ईश्वर सभी भूतों में सभी प्राणियों के भूत पद यहाँ पर प्राणी परक है, सभी प्राणियों के हृदय देश में अवस्थित है और सभी भूतों को भ्रामयन, सभी भूतों को भ्रमित करता हुआ माया रूप जो यंत्र है उसमें आरूढ़ हैं और उन सभी माया यंत्र आरूढ़ प्राणियों को ईश्वर जो है नियंत्रित करता है। सर्वभूतानि विज्ञानमयास्ते हृदये स्थिताः तदुपादान भूतेशः तत् विक्रियते खलु। विज्ञानमयास्ते हृदये स्थितः तदुपादान भूतेशः तत् विक्रियते। जितने भी प्राणी हैं ते सर्वभूतानि विज्ञानमयाः, जो विज्ञानमय कोश है, सर्वभूतानि विज्ञानमयाः ते
हृदय स्थिताः तदुपादान भूते सस्तत्र विक्रियते खलु ते च पुंडरीके स्थिताः। ये जो विज्ञान भूतानि सर्वभूतानि ये संपूर्ण भूत हैं ते विज्ञानमयाः ते हृदये स्थिताः ते च पुंडरीके स्थिताः तदुपादान भूते सह तत्र विक्रियते खलु। कहा ये जो जीवात्मा है भूत जो चैतन्य है वो उसी स्थल में जिस अंतःकरणावच्छेदेन विद्यमान है भूत वहीं पर उनको में विकार पैदा करता है। देहादि पंचरम यंत्रम तदारोहोभिमानिता विहित प्रतिसिद्धेषु प्रवृत्ति भ्रमणम भवेत्। क्या भ्रमण है क्या विकार है उसको बता रहे हैं। जो भ्रामयन बताया था भ्रामयन सर्वभूतानि क्या भ्रम है उसको बताया। देहादि पंचरम यंत्रम ये देहादि जो पंजर है यही यंत्र है और उस यंत्र में अभिमानिता तदारोहाभिमानिता तदारोह जो है तदारोह अभिमान है। अतः जब भूत प्राणी देहादि पंचर यंत्र में विहित और प्रतिसिद्ध कर्मों में जो प्रवृत्ति होती है इसी का नाम भ्रमण है। वो प्रवृत्ति मायाधीन है और माया ईश्वर की शक्ति है। विज्ञानमय रूपेण तत्प्रवृत्ति स्वरूपता स्वशक्त्या ईश्वर विज्ञान रूपेण प्रवृत्ति स्वरूपतः प्रवृत्ति तथा विज्ञान रूपेण जीवात्मा की स्वरूपतः प्रवृत्ति स्वरूपतः विज्ञान रूपेण तथा प्रवृत्ति स्वरूप में विज्ञान रूपतः जीवात्मा की स्वीकार की जाती है। प्रवृत्ति देख करके तत्तद जीव की तत्तद विषयक प्रवृत्ति को देख करके ये ज्ञात होता है कि तद विषय में इसको विज्ञान है। तो प्रवृत्ति स्वरूप से विज्ञानमय रूपता जीव की मानी जाती है और
स्वशक्ति उस शक्ति के द्वारा ईश्वर उसको नियंत्रित करता है। इसी का नाम ब्राह्मण है। भ्रामेति ब्राह्मण सर्वभूतानि, इसी का नाम ब्राह्मण है। अंतरयमेति तुत्या अयमेवथा सुतः पृथिव्यादि सर्वत्र न्यायं योज्यतां धिया। अंतर यमयति, ये जो युक्ति है, इस युक्ति का यही श्रुति में अर्थ श्रुत है। पृथिव्यादि सभी में इस न्याय की योजना करना चाहिए। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि धर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। धर्म का ज्ञान है परंतु प्रवृत्ति नहीं है। अधर्म को जानता हूँ परंतु निवृत्ति नहीं है। एतत् कर्म अधर्म अंतर्यामितया विद्यमान है, उसके द्वारा नियुक्त यथा तथा करोमि। जैसा वो ईश्वर अंतर्यामितया विद्यमान परमात्मा जैसा कार्य कराना चाहता है वैसा कार्य करता है। नार्थः पुरुष कारेण इत्येवं मा संकेतां यतः ईशा पुरुषकारस्य स्वरूपेणापि विवर्तते। पुरुषकारेण अर्थः नास्ति। एवं मा संकेतां, पुरुषार्थ से में कोई प्रयोजन नहीं है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थों का कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसी शंका नहीं करना चाहिए। यतः ईशा पुरुषकार से रूपेण विवर्तते। जो ईश है, परमात्मा है, पुरुषकारः पुरुष प्रयत्न, पुरुष प्रयत्न निरर्थक है, उसका कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। पुरुष का प्रयत्न भी सप्रयोजन है। पुरुषकार, पुरुष यत्न, पुरुष क्रियादि निष्प्रयोजन नहीं है, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। ये शंका यदि ईश्वर ही हर देश में स्थित हो करके जैसा नियुक्त तथा कार्य कराता है तो मनुष्य के यत्न का कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसे
नहीं सोच। परमात्मा ही पुरुष यत्न के रूप में अन्यथात्वेन प्रतीत होता है। ईदृक् बोधेन ईश्वरस्य प्रवृत्तिर्मयो वार्यताम् तथापि स्वस्य बोधेन स्वात्मा संयत्तोधीजने है। कहा ईदृक् बोधेन ईश्वरस्य प्रवृत्तिर्मयो वार्यताम् तथापि स्वस्य बोधेन स्वात्मा संगत्तोधीजने है। ईदृक् बोधेन पुरुषकारादि रूपेण अवस्थान ज्ञान से प्रवृत्ति अंतर्याम रूपे प्रेरणा, इस प्रकार के ज्ञान से ईश्वर से प्रवृत्ति नहीं है। ईश्वर से प्रवृत्ति मय्यम वार्यता, ईश्वर प्रवर्तक नहीं है। यदि आप ये सोच रहे हैं कि पुरुष का रूप में विभक्त है उसका, तो प्रवर्तक नहीं है ईश्वर, तो ऐसा नहीं स्वीकार कर सकते हैं। ईदृक् बोधेन ईश्वर से प्रवृत्ति मय्य तथा ईश्वर से बोधेन, तो क्या फल है इसका? कहा इसका परमात्मा का जो बोध है, वो परमात्मा का बोध स्वात्मा संयत्तोधीजने, वो परमात्मा स्वयं मैं हूँ और असंग है, ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है। यही ज्ञान मोक्ष का साधन है। तावता मुक्तिरित्याहु श्रुतयः स्मृतयस्तथा श्रुति स्मृति ममैवाज्ञे इत्यपि ईश्वर भासितम्। तावता मुक्ति, जब वो जो प्रेरक परमात्मा है, वो परमात्मा मुझसे भिन्न नहीं है, वो असंग है, सकल संसर्ग रहित है, अतः उससे अभिन्न मैं भी हूँ, तो मैं भी संसर्ग रहित हूँ। इस प्रकार का ज्ञान मुक्ति, ऐसा श्रुति और स्मृतियाँ इसी को मुक्ति कहते हैं। श्रुति स्मृति ममैवाज्ञे इति ईश्वर भासितम्। श्रुति और स्मृति ममैव आज्ञे अपि ईश्वर भासितम्। श्रुति स्मृति का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज्ञे ममैव आज्ञे श्रुति स्मृति अज्ञानी जीव के स्वरूप ज्ञान के लिए ही श्रुति और स्मृतियाँ हैं। ऐसा
भीति की हेतु है। जिस परमात्मा के भय से भीता समाधावति वायु इत्यादि भीषा समाधिति श्रुतम अतः सर्वेश्वरत्वमेतत् स्यात्। अतः चंद्र सूर्य आदि जिसकी आज्ञा से गतिशील हैं, वायु जिसकी आज्ञा से गतिशील है, ऐसा श्रुति में कहा गया है। अतः सर्वेश्वरता भी ईश्वर की सिद्ध है और अंतर्यामिता अंतर्यामित्वतः पृथक। अंतर्यामी तो है ही, अंतर्यामी के साथ साथ सर्वेश्वरत्व भी परमात्मा का सिद्ध होता है। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने इति श्रुतिः अन्तः प्रविष्टा शास्त्रायं जनानामिति च श्रुतिः। बहिरन्तश्चेश्वराय नियामकः बृहदारण्यक में कहा गया है। और एतस्य अक्षरस्य प्रशासने सूर्य और चंद्र प्रवृत्त होते हैं, ऐसा श्रुति में कहा गया है। अंतः प्रविष्टा शास्ता जनानाम अंतः प्रविष्टा, ये भी बहिरंतश्चेश्वर नियामकः, ये श्रुति भी कही गई है। अतः इस श्रुति से परमात्मा की अंतर्यामिता तथा सर्वेश्वरत्व सिद्ध होता है। जगत योनिर्भवेदेश प्रभाव अप्यकृतः आविर्भाव तिरोभाव उत्पत्ति प्रलयो मतौ। प्रभाव्यसो भूतानां न संघोपनिषद। एष परमेश्वरः जगत योनिः जगत कारणम योनि पदेन उपादान कारणम वियते। योनि पद से उपादान कारण ही लिया जाता है। ये जो परमात्मा है जगत का उपादान कारण है। क्यों? प्रभाव अप्यकृतः, उपादान कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है तथा उपादान कारण में ही कार्य का लय होता है। परमात्मा से यतो इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति। इस श्रुति के द्वारा परमात्मा से जगत की उत्पत्ति और परमात्मा में लय कहा गया है। अतः परमात्मा अधिष्ठान रूपत्वेन जगत का उपादान कारण है। आविर्भाव तिरोभाव उत्पत्ति और प्रलय, आविर्भाव को उत्पत्ति और तिरोभाव को प्रलय कहा गया है। जगतात्मना जो प्रतीति है, जगत के रूप में जो प्रतीति है, ये आविर्भाव है और उसका जो लय है
है, जिसको प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध वसात तत्तद रूप में उस जगत को, अपने में विलीन जगत को आविर्भूत कर देता है। जिस प्रकार से संकुचित जो पट है उसको प्रसारित कर दिया जाए तो पट का जो आकार है वो दिखाई देने लगता है। उसी प्रकार से संपूर्ण जगत अंतर्भूत परमात्मा में अंतर्भूत जगत को प्राणी के कर्म, जिस जिस प्राणी का जो जो कर्म फलोन्मुख होता है उस कर्म के लिए उसको प्रसारित कर देता है। पुनस्थिरो भावेति स्वात्मनेव अखिलम जगत प्राणी कर्म क्षयात संकोचित पटो यथा। पुनः वही परमात्मा अपने में ही संपूर्ण जगत को तिरोभूत कर लेता है। कब? जब प्राणी कर्म क्षय हो जाता है, प्राणी के कर्म का उपभोग जब समाप्त हो जाता है तो वो उस जो जगत है, प्राणी कर्म वसात जो विवर्त जो जगत है, उस जगत को अपने में अंतर्भूत कर लेता है। जिस प्रकार से संकुचित पट, फैला हुआ पट को संकुचित कर दिया जाए तो वो पट का जो विस्तार है वो उसी संकुचित पट में लीन हो जाता है। उसी प्रकार से रात्रि घस्रौ सुप्तिबोधौ उन्मीलने तुष्णीभाव मनोराज्य इव सृष्टि प्रलया विमौ। ये जो सृष्टि और प्रलय है वो रात्रि घस्रौ, घस्र शब्द दिन का पर्यायवाची है। जिस प्रकार से रात्रि आने पर संपूर्ण क्रियाकलाप समाप्त हो जाते हैं, पुनः दिन आने पर संपूर्ण क्रियाकलाप, जागतिक क्रियाकलाप प्रारब्ध हो जाते हैं। जिस प्रकार से सुषुप्ति में सकल ज्ञान, प्रपंच विषय ज्ञान, स्वाप्निक, जागृत, स्वप्न विषय ज्ञान नष्ट हो जाता है और जागने के बाद पुनः उस जगत की प्रतीति होने लगती है। जिस प्रकार से उन्मीलन निर्मीलन नेत्र को बंद करते हैं तो कुछ नहीं दिखाई देता, खोलते हैं तो दिखाई देता है। अतः यही सृष्टि दृष्टिवाद है। जो दिखाई देता है वही सृष्टि है, नहीं दिखाई देना वही प्रलय है। ज्ञान विषय भूत पदार्थ सृष्टि है, ज्ञान न होना प्रलय है। तुष्टि भाव मनोराज्य, जिस प्रकार से तुष्टि भाव मन का तुष्टि भाव होना, मन के क्रियाकलाप समाप्त होना और मन के
आरंभक होने के कारण तदाकार में परिणाम होता है, किम वह तदाकार परिणामित्वेन, तो आरंभक है कि परिणामी है। पहला नहीं कह सकते हैं, नाद्य अद्वितीय का आरंभकत्व संभव नहीं, द्वितीय भी नहीं कह सकते हैं कि निरवय का परिणाम संभव नहीं। इसलिए तीसरा ही हेतु मानना पड़ेगा विवर्तवाद। आरंभवाद में आरंभक मानना पड़ेगा, तो अद्वितीय में आरंभकत्व तो नहीं है। यदि परिणामवाद स्वीकार करना होगा तो निरवय का परिणाम भी नहीं होता, इसलिए विवर्तवाद मानना पड़ेगा। तो आविर्भाव तिरोभाव ये शक्तिमत्व हेतुना, जो शक्ति है अविद्या शक्ति है, वो अविद्या शक्तिमत्व अविद्यामत्वेन हेतुना है। इस प्रकार से आरंभ परिणाम आदि चोद्यानाम नात्र संभव। इसलिए जगत योनि ईश्वर से जगत आरब्ध है कि जगत परिणाम है, ये प्रश्न यहाँ पर नहीं किए जा सकते हैं। अपितु जो माया शक्ति है, अविद्या शक्ति है, वो अविद्या शक्ति का ही परिणाम जगत है, और वो अविद्या का परिणामभूत जगत अविद्याधिष्ठान आत्मा में प्रतीत होता है। अतः अधिष्ठान रूपेण परमात्मा को उपादान कारण का व्यवहार होता है। अचेतना नाम हेतु स्यात् जाड्यांशे निःस्वरस्तथा चिदाभासांशतस्त्वेष जीवानां कारणं भवेत्। अचेतना नाम हेतु जाड्यांशेन ईश्वरः, जो अचेतन जो जड़ पदार्थ हैं